हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम CSIR नेट लाइफ साइंसेज का जेनेटिक्स टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है जीन्स का ऑर्डर और लिंकेज मैप कैसे बनाते हैं, इंटरफेरेंस कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए एक होमवर्क भी है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बोला है कि एक इंडिविजुअल है जो कि हेट्रोजाइगस है फॉर 3 जीन्स। कौन कौन सी? A B C 3 जीन्स हैं, उनके लिए हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। ये उसका जीनोटाइप होगा। हेट्रोजाइगस है तीनों के लिए, तीनों लोसाई के लिए, तीनों जीन्स के लिए। अब इसे टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, और टेस्ट क्रॉस किससे कर रहे हैं? सारा रिसेसिव, तीनों जीन्स का जो रिसेसिव कॉम्बिनेशन से जो जीनोटाइप बना उससे। ये वैसे भी हमें पता है कि टेस्ट क्रॉस जो है वो हमेशा रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ किया जाता है, तो अगर नहीं भी मेंशन होता यहाँ तो भी हमें पता होता, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोली है कि इस क्रॉस के बाद 1000 प्रोजेनी मिले हैं, ठीक है। 1000 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए हैं, और उनके जो भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए हैं वो आपको यहाँ टेबल में बताए हुए हैं। इसी में आपको लिंकेज मैप बनाना है। जो भी लिंक्ड जीन्स हैं, जीन्स की लिंकेज मैप बनाओगे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे, साथ साथ में ऑर्डर बताओगे कि ये जो भी जीन्स हैं, 3 जीन्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये तीनों जीन्स का ऑर्डर क्या है, यानी A पहले है, B पहले है या C पहले है, ठीक है। तो ऑर्डर बताना है, जीन्स का ऑर्डर बताना है, और साथ साथ में डिस्टेंस बताना है, उन जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस हम सेंटीमॉर्गन में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये जो भी टेबल है इसी को देख के पता चल जाएगा कि कौन से पेरेंटल टाइप हैं, कौन से सिंगल क्रॉस ओवर वाले इवेंट्स हैं, ठीक है। सिंगल क्रॉस ओवर को हम SCO बोलते हैं, तो SCO कौन से हैं, और DCO यानी डबल क्रॉस ओवर कौन से हैं। तो यहाँ आप देखोगे जो हमें टेबल पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसमें से पेरेंटल जो होता है वो सबसे ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। तो इन सब में से आप देखोगे सबसे ज्यादा नंबर फर्स्ट 2 का है, 305 एंड 310। तो ये दोनों जो है ये पेरेंटल टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो सबसे कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं डबल क्रॉस ओवर, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर होने की चांसेस जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफी लो होती है। इसीलिए डबल क्रॉस ओवर के इवेंट से प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी जो होंगे उनका नंबर काफी ज्यादा कम होगा। तो 6 और 9 जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दोनों डबल क्रॉस ओवर्स हैं, बाकी जितने भी बचेंगे वो सिंगल क्रॉस ओवर होंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज डिसाइड करनी है, ठीक है। आपको टेबल देखना है और वहां पे मार्क कर देना है पेंसिल से कि ये जो है ये पेरेंटल है, ये सिंगल क्रॉस ओवर इवेंट से बने हैं, और ये डबल क्रॉस ओवर इवेंट से बने हैं, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें उनका ऑर्डर निकालना होता है, जीन्स का ऑर्डर। तो उसे कैसे निकालेंगे? तो जो भी पेरेंटल टाइप होंगे, जैसे पेरेंटल टाइप हमारे पास ये दोनों है, तो पेरेंटल टाइप देखोगे आप और डबल क्रॉस ओवर वाले देखोगे। इन दोनों को देख के आपको एक चीज पता चलेगी कि कौन से कॉम्बिनेशन सेम है। जैसे यहाँ इस वाले पेरेंट में और इस वाले डबल पेरेंटल प्रोजेनी में और इस वाले डबल क्रॉस ओवर के बाद जो प्रोजेनी बना, इन दोनों के अंदर कैपिटल B और स्मॉल c है, देख रहे हो। तो कैपिटल B और स्मॉल c इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि स्मॉल b और कैपिटल C दोनों में कॉमन है, समझ आया। तो ऊपर वाले में कैपिटल B स्मॉल c सेम है, यहाँ वाले में क्या है, स्मॉल b कैपिटल C कॉमन है। तो इससे हमें क्या चीज पता चल रही है कि क्रॉस ओवर जो हुआ है, क्रॉस ओवर जो है इस तरीके से होता है हमेशा कि डबल क्रॉस ओवर इवेंट्स जब भी बनेंगे ना, जो भी प्रोजेनी बनेंगे, तो उनमें क्या होता है कि जो भी एक जीन, ठीक है, जैसे अगर हम कैपिटल A की बात कर रहे हैं या स्मॉल a की बात कर रहे हैं, तो उनका एक्सचेंज होता है बिटवीन क्रोमैटिड्स, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो जो भी जीन्स का कॉम्बिनेशन अलग है पेरेंटल और डबल क्रॉस ओवर में, वो वाली जीन मिडल में होती है,
ठीक है, तो यहाँ क्या चीज पता चल रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो पेरेंटल टाइप में कैपिटल ए था बी सी के साथ, कैपिटल बी के साथ और स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए था, लेकिन इधर क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल सी के साथ स्मॉल ए आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए वाली जीन जो है वो मिडिल में और बी और सी उसके साइड्स में होगी। समझ आया? तो सिर्फ पेरेंटल और डबल क्रॉसओवर को देख के हम ये चीज बता सकते हैं कि कौन सी वाली जीन जो है वो मिडिल में है। इसी तरीके से आपको करना है, आपको मिडिल वाली जीन का पता चल जाएगा तो उससे आपको ऑर्डर पता चल जाएगा जीन्स का, यानी ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर यहाँ क्या होगा, ए सेंटर में होगा और दोनों साइड बी और सी होंगे। ठीक है, तो इन सब जो भी चीजें अभी हमें पता चली उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमें ये चीज तो पहले से पता है पेरेंटल कौन से हैं और डबल क्रॉसओवर कौन से हैं। अब जीन्स के ऑर्डर से जिस चीज का पता लगाते हैं हम, वो होता है कि सिंगल क्रॉसओवर कौन सी दो जीन्स के बीच में हुआ है। हमारे पास चार चीजें हैं, चार टाइप के प्रोजेनी बन रहे हैं। ठीक है, जिनमें से दो एक टाइप के हैं और दो दूसरे टाइप के हैं, क्योंकि उनके नंबर आसपास आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या चीज हम डिसिफर करेंगे कि सिंगल क्रॉसओवर ए और बी के बीच में हुई है या ए और सी के बीच में हुई है, क्योंकि ए बीच में इसीलिए ए के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जो भी पेरेंटल जीन्स का सीक्वेंस होगा, पेरेंटल वाला सीक्वेंस कौन सा है, ये वाला, कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल सी, यही चीज हमने यहाँ लिखी है, और साथ में स्मॉल बी स्मॉल ए और कैपिटल सी, तो इसे यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर में दो जीन्स के बीच में क्रॉस ओवर होता है और डबल क्रॉस ओवर में तीन जीन्स जो है उनके बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ सिंगल क्रॉसओवर में आप देखोगे कि अगर ए और बी के बीच में क्रॉसओवर होता तो किस टाइप के जीनोटाइप बनते। अगर ए और बी के बीच में क्रॉसओवर होता तो आप यहाँ देख सकते हो ये बी जो है ये इन दोनों के साथ चला जाता। ठीक है, दिस बी वुड बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम दिस क्रोमैटिड टू दिस, तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाता, कैपिटल बी स्मॉल ए एंड कैपिटल सी, जो यहाँ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी वाले में देखोगे तो स्मॉल बी जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल सी के साथ चला जाता, वो चीज हमने यहाँ लिखी है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो है कौन से वाला एससीओ शो कर रहा है। तो कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल सी कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल सी, ये कहाँ बन रहा है, इसके नीचे वाले में। यानी ये दोनों जो हैं ये बने हैं बाय सिंगल क्रॉसओवर इवेंट बिटवीन ए एंड बी जीन्स। समझ आया? तो ये जो है ए और बी के बीच में क्रॉसओवर की वजह से बने हैं। सिमिलरली हम पेरेंटल वाले ही कॉम्बिनेशन लेंगे पहले और ए और सी के बीच में क्रॉसओवर करके देखेंगे। तो ए और सी के बीच में जब क्रॉसओवर देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे बी ए कैपिटल बी कैपिटल ए और कैपिटल सी एक साथ आ रहे हैं प्रोजेनी में। ठीक है, एंड स्मॉल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल सी एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे ये वाले कॉम्बिनेशन कौन से होंगे। ये तो हमें पहले से ही पता चल जाता है, इतना निकालने की जरूरत नहीं होती। आपको एक क्रॉसओवर निकालना है, एक को निकाल लिया यानी ए और बी के बीच में ये दो आ गए, तो दूसरे जो बचे वो ए और सी के बीच में बचे। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं ये जो प्रोजेनी बने उनका कॉम्बिनेशन कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी है जो यहाँ दिख रहा है, स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी है जो यहाँ दिख रहा है। यानी ये दोनों जो है वो है सिंगल क्रॉसओवर इवेंट्स बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, समझ आया इतना? नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट हम देखेंगे डबल क्रॉसओवर को। तो डबल क्रॉसओवर को भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ जो है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उनके बीच में डबल क्रॉस ओवर हो रहा है। एक क्रॉस ओवर हो रहा है बिटवीन ए एंड बी जीन्स और दूसरा हो रहा है बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, पहले कैपिटल बी आएगा, फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ जा रही है ना तो स्मॉल ए आएगा, फिर ये लाइन उधर जा रही है यानी स्मॉल सी आएगा। तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल सी और दूसरा बनेगा स्मॉल बी
कैपिटल ए एंड कैपिटल सी जो यहाँ दिख रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम मैच करेंगे, ये डीसीओ से मैच हो रहा है, यानी हम अभी तक सब कुछ सही कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें ये चीज पता चल गई, अब यहाँ एक और चीज आप देखोगे कि वो जो जीन्स का सीक्वेंस था जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ए से शुरू हो रहा था, यहाँ बी से शुरू हो रहा है, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि ए जीन जो है वो मिडिल में है तो हम खुद से एक टेबल बना लेते हैं, उसी टेबल में वैसे ही लिखेंगे जीन्स को, बस ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी ए जो है उसे मिडिल में ले आएंगे। ठीक है, तो वैसे ऑर्डर में प्लेस करने के बाद हम ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब जब हमें ये सब चीजें पता चल गई उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ऑर्डर हमें पता चल गया है कि ए मिडल में है, अब ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है और ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एससीओ सिंगल क्रॉसओवर कितने हैं प्लस नंबर ऑफ डीसीओ डबल क्रॉसओवर कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। तो यहाँ जो डिस्टेंस हमारा निकलता है वो निकलता है हमेशा सेंटीमॉर्गन में। ठीक है, ये वाली यूनिट दी थी स्टोर्टिवन साइंटिस्ट ने जो कि स्टूडेंट थे मॉर्गन के, तो उन्होंने ये चीज दी थी, तो सेंटीमॉर्गन में ही हम सारे डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब डिफरेंट डिस्टेंसेस निकालेंगे, कौन कौन से, ए और बी के बीच का डिस्टेंस और ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ये निकालेंगे। तो ए और बी का डिस्टेंस जो है उसे निकालने के लिए डीसीओ तो सबके लिए सेम है, चाहे हम ए और बी के बीच का निकाल रहे हैं या ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डीसीओ सेम रहेगा, यानी 6 और 9 जो है उन्हें हम ऐड करेंगे। अभी 6 और 9 कहाँ से आया, यहाँ देखो पीछे, ये जो 6 और 9 है डीसीओ है, तो इन्हें हम ऐड करते हैं इस वाले यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ डीसीओ वाले में। नंबर ऑफ एससीओ डिपेंड करता है कौन सी जीन्स हम ले रहे हैं उन पे, जैसे कि अगर हम ए और बी जीन्स ले रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ए और बी के बीच का एससीओ जो है वो नंबर हम ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ए और बी के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 42 43। ठीक है, तो वो यहाँ हमने ऐड कर दिए 42 प्लस 43 और जो डबल क्रॉसओवर वाले हैं 6 और 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। मोस्टली हमें क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको जितने भी नंबर ऑफ प्रोजेनी दिए हुए हैं टेबल में उन सब नंबर्स को ऐड कर दो, उससे निकल जाता है। तो 1000 हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इनटू में 100 करेंगे, इससे जो डिस्टेंस निकलेगा वो आ रहा है 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमॉर्गन है। ऐसे ही हम ए और सी के बीच का भी निकाल लेंगे। तो सिंगल क्रॉसओवर का नंबर कितना है बिटवीन ए एंड सी, यहाँ देखो ए और सी का कहाँ है, ये रे, तो ए और सी के बीच के कितने नंबर्स हैं, 140 एंड 145, तो इन्हें ऐड कर देंगे। तो 140 प्लस 145 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 1000 इंटू 100, तो उससे हमारा निकल जाएगा ए और सी के बीच का डिस्टेंस जो आया है 30 सेंटीमॉर्गन। तो हमें ए और बी का भी पता चल गया, ए और सी का भी पता चल गया, और हमें ये भी पता है कि ए मिडल में है। तो इससे जीन मैप बन जाएगा। कैसे, वो मैप ऐसा दिखेगा, ए मिडल में है, बी एक साइड है, सी दूसरी साइड है, ए और बी पास में है, यानी उनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन, बट ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमॉर्गन। तो हमारा जीन मैप बन गया। अब जीन मैप तो हमने बना लिया, क्वेश्चन में इसके अलावा इंटरफेरेंस और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस भी निकालना होता है, तो वो भी समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि एक जो काइजमेटा बनेगा, ठीक है, वो काइजमेटा अपने आसपास दूसरे काइजमा फॉर्मेशन नहीं होने देता है। ठीक है, कुछ गैप के बाद ही काइजमा फॉर्म होगा दूसरा वाला, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेयर करता है वो दूसरे के काइजमा फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कितना है उन जीन्स के बीच में, उसे निकालते हैं 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस से। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड क्रॉसओवर्स अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्रॉसओवर, इसे शॉर्ट में बोलते हैं O बाय E। ठीक है, O ऑब्जर्व्ड वाला ऊपर आता है, एक्सपेक्टेड वाला नीचे वैल्यू आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, तो उसे देखते हैं कैसे निकालेंगे।
तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ऑब्जर्व्ड क्रॉसओवर चाहिए होगा, ओ वाली वैल्यू चाहिए होगी एंड ई वाली वैल्यू चाहिए होगी। अब इन्हें कैसे निकालते हैं? ओ वाली वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उस टेबल से जो भी क्वेश्चन में गिवन है, उसमें जो डीसीओ की वैल्यू दे रखी है दो, उनको बस ऐड कर देते हैं तो उससे ऑब्जर्व्ड क्रॉसओवर निकल जाता है, यानी जो ऑब्जर्व हुआ प्रोजेनी में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ गई 15। एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वाला थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें क्या करते हैं, जो सिंगल क्रॉसओवर आए हैं दोनों, कौन कौन से, ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में, उन वाली वैल्यूज को, ठीक है, हम उन्हें निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब आ रहा था 10 सेंटीमॉर्गन एंड 30 सेंटीमॉर्गन। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू को, तो 10 की जगह वो हो जाएगा 0.10 और 30 की जगह हो जाएगा 0.30। अब ये जो भी वैल्यूज आएंगी सिंगल क्रॉसओवर की, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं विद टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी हमारे पास कितने हैं, 1000, तो उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड वाली वो है 30, ठीक है। 30 और 15 ये दो वैल्यूज आई हैं, इनसे हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, जो निकलेगा O by E करके, तो ऑब्जर्व्ड वाला 15 अपॉन एक्सपेक्टेड वाला 30, तो 15 by 30 से ये वैल्यू निकलेगी, और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कितना आ रहा है, 0.5, ठीक है, इन्हें डिवाइड करके 0.5 वैल्यू आ रही है। अब इसे हम इंटरफेरेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी इंटरफेरेंस वुड बी 1 माइनस 0.5, जो आ जाएगा 0.5। अब यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, बट एक चीज क्या होती है कि आप ये वैल्यू देख के आप पता लगा सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। कैसे? इंटरफेरेंस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी, तो आपकी पॉइंट में ही वैल्यू आएगी। 0 भी आ सकती है, बट 0 से 1 के बीच में ही आती है, उससे बड़ी या छोटी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा 0.5 आ रहा है, यानी हमने सही किया है। अब ये था पूरा तरीका जिसमें हमने डिस्कस किया कि ट्रिपल पॉइंट क्रॉस जो होती है, ट्रिपल पॉइंट क्रॉस बोलते हैं इसे क्योंकि 3 जीन्स का यूज किया गया है, इनमें डबल क्रॉस ओवर कैसे होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की, जीन मैप कैसे बनाते हैं ये डिस्कस किया, इंटरफेरेंस कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया और एक क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करके मुझे इस मेल आईडी पे भेजना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा अगर आप और भी ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो वो भी मुझे इस मेल आईडी पे भेज सकते हो, आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी इस मेल आईडी पे भेज सकते हो, ठीक है, मैं उनका जल्दी से जल्दी रिवर्ट करने की कोशिश करूंगी। सो यही था जो आज की वीडियो में हमने पढ़ा। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, तो इसे ढंग से कर लेना। ये समझ आ गया आपको तो 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि औरों को भी ये चीज पता चले कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, so meet you in the next video. Goodbye.